इन्होंने जातिवादी हमारे बच्चों की शिक्षा तक में घुसा रखी। जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। सोचिए किस तरीके से लोकसभा का चुनाव सर पर है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। इन तमाम मुद्दों को वो राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के मंगलसूत्र से लेके आपकी थाली में मछली, मटन, मुस्लिम मजार, यहां तक कि मस्जिद को भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों पर कोई व्यक्ति बात करना जरूरी नहीं समझता। ऐसे में बीएसपी लगातार जमीनी स्तर पर बढ़ चढ़कर जनता के बीच में जाकर उनके मुद्दों पर बात कर रही है। आकाश आनंद लगातार रैलियां कर रहे हैं, दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी लगातार रैलियां कर रही हैं और वोट के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। सोचिए, नेता वही चुनिए जो आपके अधिकारों के लिए गंभीरता से सोचता हो। लगातार आकाश आनंद बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन तमाम सामाजिक मुद्दों के साथ साथ राजनीतिक मुद्दे, आपके लिए आर्थिक मुद्दे, आपके लिए शिक्षा के जरूरी मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, आपको किस तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुजनों की ताकत ने यह तो साबित कर दिया है कि कोई भी पार्टी जीत कर आए बहुमत की सरकार के साथ, या कोई भी गठबंधन जीत के आए बिना बहुजन के, वो किसी भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता है। कुर्सी पर तो कतई काबिज नहीं हो सकता। जो बहुजन की बात करेगा असल में वही देश पर राज करेगा। जो लोग कहते थे कि बीएसपी का दौर खत्म हो गया है, वो जरा देखें इन रैलियों की तस्वीरों को, वो देखें इन जनसभाओं में किस तरीके से आकाश आनंद से जन सैलाब मिलने के लिए उमड़ रहा है। और सोचिए, बहुजन समाज के जरूरी मुद्दों पर आकाश आनंद पूरी फॉर्म के साथ मनुवाद, सामंतवाद, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एएनआई को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी जाति भेदभाव हुआ है। जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप एसपी डीएम बन जाइए, आप नेता बन जाइए, आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बन जाइए, लेकिन तब भी आपके पीछे जातिवाद जो है वो किस तरीके से पड़ा रहेगा इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सोचिए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन बहुजन समाज के लोग पानी पीने से लेकर डिग्निटी से जीने तक के लिए संघर्ष करते हैं। आकाश आनंद ने उस इंटरव्यू में खुलासा तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जातिवाद को जब तक खत्म नहीं करेंगे हम शांति से नहीं बैठेंगे। उनको दुख होता है समाज की ये स्थिति देखकर। सोचिए, पिछले 60 सालों में काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी किस तरीके से संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इन तमाम मुद्दों पे वोट मांगने की कोशिश कर रही है। तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो तमाम इस तरीके से डर का माहौल बना रहे हैं। असल में विपक्ष को तो मजबूती से तानाशाही के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन आकाश आनंद आंख में आंख डालकर मनुवादियों के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। और अब बहुजनों के हिस्सेदारी की बात है, अब बहुजनों को हिस्सा मिलेगा, चाहे राजनीतिक स्तर पर बात ही क्यों ना हो। सोचिए किस तरीके से पेपर लीक हो जाता है। बहुजन समाज के बच्चे कैसे मेहनत करते हैं सिर्फ एक नौकरी की आस में, ताकि हमारा बच्चा सफल होगा तो शायद किसी के घर की छत बनेगी, बहन की शादी होगी, शायद किसी का कर्जा उतार कर मुक्त हो जाएंगे और आज़ादी से जीवन जी पाएंगे। इन तमाम तकलीफों को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो बहुजन समाज की स्थिति को बारीकी से समझता हो, जिसके अंदर संवेदनशील हो, जो लोगों के दर्द को महसूस कर पाए। लेकिन सोचिए किस तरीके से मनुवादी लोग बहुजन समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जब से सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म आया है, नेशनल दस्तक, नेशनल जनमत, आर्टिकल 19, तमाम ऐसे बहुजन प्लेटफॉर्म्स जब से बीएसपी को दिखाने लगे हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, लगातार एसटी, एससी, ओबीसी के तमाम मुद्दों की बात करते हैं, मजबूरन अब इन तमाम टीवी चैनल्स को भी आकाश आनंद को दिखाना पड़ रहा है, बीएसपी को दिखाना पड़ रहा है। लेकिन बीएसपी की रैली में कितनी भीड़ जुट रही है इस पर भी अभी कोई वो बात नहीं करते, क्योंकि इन मनुवादियों को डर सताने लगता है कि जब बहुजन सत्ता में आ जाएगा तो इनका पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा। किस तरीके से पाखंडवाद के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।
बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके साथ जन के हितों की बात करती है। लगातार जब आप उसकी रैलियों में जाएंगे, बीएसपी की रैलियों में बच्चे से लेके बुजुर्ग तक बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं, क्योंकि बीएसपी आपके संवैधानिक मूल्यों पर बात करती है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर बात करती है, मान्यवर काशीराम की आइडियोलॉजी पर बात करती है। और सोचिए, मान्यवर काशीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहाँ है एसटी एससी ओबीसी की बात तो करने वाले तमाम राजनीतिक दल? वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन जब रिजर्वेशन को बचाने के लिए अगर लड़ाई लड़नी हो, रिजर्वेशन को बचाने के लिए मुद्दा बनाना हो, तो बहुजन समाज के लोगों को ही आगे आना पड़ता है। कैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रोहित वेमुला की शहादत पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये होता है समाज के प्रति दर्द, ये होता है त्याग, जो कोई और मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता। और ये मनुवादी विचारधारा के लोग आपके आसपास किसी भी रूप में आपको दिखाई देंगे। सोचिए किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए घर घर तक बहुजन आंदोलन पहुंच रहा है। लेकिन सोचिए, जब जब बहुजन जागरूक हुआ है, बहुजनों को डराने की कोशिश की जा रही है, उनको नोटिस भिजवाया जाता है, आपके तमाम सोशल प्लेटफॉर्म को किस तरीके से बंद करने की सरकार जो है वो कोशिश करती है। लेकिन आप आकाश आनंद की दहाड़ से तो लगता है कि इस बार 24 में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा और बहुजन समाज का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सोचिए कैसे बीएसपी को खत्म करने के लिए तमाम मनुवादियों ने प्रोपेगेंडा चलाया कि बीएसपी का दौर खत्म हो गया है। नेशनल दस्तक के खिलाफ भी उलूल जुलूल बातें, उलूल जुलूल वीडियोस बनाकर इस तरीके से अपलोड किए जाते हैं मात्र कुछ टीआरपी के लिए। अरे बहुजन समाज की तकलीफों को दिखाना नेशनल दस्तक का काम है। ये नेशनल दस्तक मात्र किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं, ये समाज की आवाज है। इस समाज की आवाज को मजबूत करना पड़ेगा, तभी आपके नेताओं की आवाज भी मजबूत बनेगी। वरना टीवी अखबार में बैठे पत्रकार आज जो आकाश आनंद का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली में किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है वो आपको ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। क्योंकि आप शोषित रहिए, आप पिटते रहिए, आपके ऊपर अत्याचार रहे, वो रहमो करम खा के आपकी खबरें तो थोड़ी बहुत चला भी देंगे अगर आप सत्ता में, अगर आप मजबूत पक्ष में रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन सोचिए, जब आपकी सफलता की गुणगान करना होगा, जब आपके सफलता पर इतिहास लिखना होगा, जब आपके सफलता को दुनिया में दिखाना होगा, तो मनुवादी लोग, सामंतवादी सोच के लोग आपको दरकिनार कर देंगे। सोचिए किस तरीके से कांग्रेस बौखला गई है, क्योंकि टीवी अखबार ने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन काम से इस बार बीएसपी जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और किस तरीके से आकाश आनंद लगातार शिक्षा को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग संविधान को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, असल में ये वही लोग हैं जो बहुजन समाज के जरूरी मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं समझते। सोचिए, बीएसपी पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी तमाम छोटे मोटे दलों को मैदान में उतारती है। किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ताकि एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी खत्म हो जाए। एक तरफ बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, कभी मछली, कभी मटन, कभी मस्जिद, कभी मजार, कभी मुस्लिम महिलाएं, कभी मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर वो वोट मांगने की कोशिश करती है। असल में ये मनुवादी लोग अगर सरकार में रहते हुए बहुजन समाज के लिए अगर कुछ काम किए होते तो आज इस तरीके के प्रबोलन, झूठे वादे मंचों से नहीं बोलने पड़ते। लेकिन सोचिए, बहुजनों की ताकत देखिए, बहुजनों की यूनिटी देखिए कि बहुजन जब जब जागरूक होगा इतिहास लिखने का काम करेगा। वैशाली की लोकसभा सीट से शंभू कुमार सिंह को बीएसपी ने अपना लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। 2 मई को नामांकन होगा, नॉमिनेशन होगा। लेकिन इस चीज को लेकर भी तमाम प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। तमाम मनुवादी विचारधारा के लोग किस तरीके से फेक खबरें बनाकर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम खबरों से आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपके अधिकारों पर बात करना जरूरी नहीं समझते, आपके आरक्षण पर बात करना जरूरी नहीं समझते, आपके जातीय जनगणना पर बात करना जरूरी नहीं समझते, आपके शिक्षा के मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं समझते। और ये लोग अपने आप को कट्टर संविधानवादी बताते हैं, कट्टर अंबेडकरवादी बताते हैं। असल में हमें नेता अपनी जाति का नहीं, अपनी विचारधारा का चाहिए, जो विचारधारा पर काम करे, विचारधारा को आगे बढ़ाए, जो तमाम लोगों के लिए
शिक्षा के द्वार खोले, तमाम लोगों के लिए समानता का अधिकारों पर बात करें, संवैधानिक मूल्यों पर बात करें। सोचिए किस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार तमाम उम्मीदवारों ने ये ठाना है कि बीएसपी को सत्ता में लाना है। अगर आप मनुवाद को, सामंतवाद को, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको बीएसपी को सत्ता में काबिज तो करना पड़ेगा, क्योंकि वही एकमात्र पार्टी है जो बहुजन विचारधारा पर चलती है, अपने महापुरुषों के मूल्यों की बात करती है, जो संवैधानिक अधिकारों की बात करती है। वरना मूर्ति पर माला चढ़ाने वाली तमाम राजनीतिक दलों में तमाम राजनेता बैठे हैं। किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ा के आपके संविधान पर हमला किया जाता है, कैसे रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो रिजर्वेशन पर कोई बात करना जरूरी नहीं समझता। सोचिए कांग्रेस 60 सालों में अब चिल्ला रही है कि संविधान खतरे में। असल में संविधान खतरे में नहीं, वो सरकारें असफल हुई क्योंकि संविधान को वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। बीजेपी आज जो कर रही है वो कांग्रेस पार्टी का ही दिखाया हुआ रास्ता है। किस तरीके से बहुजन समाज अपने संघर्षों की लड़ाई वो खुद लड़ रहा है। आकाश आनंद हो, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, सोचिए लंबे अरसे से बहुजन समाज की बात कर रही हैं, बहुजन समाज के भागीदारी की बात कर रही हैं। जब उनके आप ट्वीट देखेंगे, जब आप उनकी रैली में भीड़ देखेंगे, वो जनसैलाब की आंखों में जो उम्मीदें हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो महसूस कीजिए कि कितने लोग अभी भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिसकी भागीदारी की बात बीएसपी पार्टी करती है, जिसकी भागीदारी की बात आकाश आनंद जी करते हैं, जिसकी भागीदारी की बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती करती हैं, जिसकी भागीदारी की बात डॉक्टर अम्बेडकर करते थे, जिसकी भागीदारी की बात मान्यवर काशीराम जी करते थे। और इसी आइडियोलॉजी पर काम करने वाले लोगों को मैदान में उतारना बेहद जरूरी है। यही लकीर खींची जाएगी पूरे देश भर में। वैशाली की सीट पर भी इसी तरीके का दाव चला है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, क्योंकि जो आपके लिए आपके संविधानों के मूल्यों की बात करें वही नेता आप संसद भेजने का काम करिए। शंभू कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। सोचिए वैशाली की सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, जहां से 75 साल बाद भी कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति संसद नहीं पहुंचा। क्या रिप्रेजेंटेशन में कमी थी या टैलेंट में कमी थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये तमाम लोग आपको गुमराह करने की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, असल में संविधान खतरे में नहीं है। संविधान को इम्प्लीमेंट करने में ये सरकारें नाकाम, असफल रही हैं, इसीलिए आज इसके मुंह से इस तरीके की बातें निकल रही हैं और तमाम लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। धर्म की लॉलीपॉप से दूर रहिए, जो आपके हितों की बात करे, जो आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करे, क्योंकि संविधान सुरक्षित रहेगा, हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे तो इन मनुवादियों के, सामंतवादियों के, जातिवादियों के गले में हलक में हाथ डालकर हम अपना अधिकार तो छीनना अच्छे से जानते हैं। सोचिए पीने के पानी को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया था। किस तरीके से आकाश आनंद लगातार शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरीके के सांप्रदायिक दंगों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, इन सब पर खुलकर बोल रहे हैं और सरकार को घेरने का काम करें। इसलिए आप अपना नेता पहचानिए, अपनी पार्टी पहचानिए, जो आपके बच्चे को रोजगार देने की बात करती हो, जो आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करती हो, जो आपके बच्चे के हाथ में कलम देखना चाहती हो, ना कि किसी धर्म का डंडा और झंडा। वही सरकार आप चुनिए। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और फिलहाल तो जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।